Hello बच्चों, let's read the question. The question says create the de Broglie equation and its significance. B says how many electrons will be present in subshell having spin quantum number -1/2 and n is equal to 4, and which of the following transition will be have minimum wavelength and why. And last is we have to find the radial nodes for 3s and 2p orbitals. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो बेसिकली हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए एंड क्वांटम नंबर्स बेसिकली. सो हम वन बाय वन करते हैं. सो ए ऑप्शन में हमें कहा है कि वी हैव टू स्टेट द जी ब्रॉगली इक्वेशन. सो जी ब्रॉगली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? दिस इज अ इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और पार्टिकल्स. हमारे पास क्या कहती है कि जो डी ब्रॉगली थी इसने क्या कहा था कि पार्टिकल कैन एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स एंड प्रूव दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ मैटर वेव. डी ब्रॉगली ने हमारे पास एक इक्वेशन दी थी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv. फिर यहाँ पे हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ थी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी. सो उसने कहा था कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वेव की, वो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे बाय दिस रिलेशन. सो हमारे पास उसने ये भी कहा था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इंटू एम. सो यहाँ पे हमारे पास m मास ऑफ पार्टिकल था. सो यही हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली इक्वेशन थी एंड लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो इसने कहा था जस्ट लाइक लाइट पोजेसेस वेवलेंथ एंड मोमेंटम, जितने भी मैटर होंगे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन दे शुड हैव अ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. तो उसने एक्सप्रेशन दिया था हमारे पास. अब बी हमारे पास कह रहे हैं कि हम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द सबशेल हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 4. सो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 1 2 3, बिकॉज l की वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1. और अगर l की वैल्यू हमारे पास ये है तो ये हो गया 4s सबशेल, दिस इज 4p 4d एंड 4f. सो हमारे पास क्या है कि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे? n स्क्वायर के. सो हमारे पास n स्क्वायर बेसिकली कितना हो गया? दैट इज 16. क्यों? क्योंकि हमारे पास n कितना है 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितने हो गए? 16 ऑर्बिटल्स हो गए. सो अब 16 ऑर्बिटल में से हमारे पास जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. और दोनों इलेक्ट्रॉन्स किससे आएंगे? अपोजिट स्पिन के. मींस एक अगर हमारे पास ऐसा है तो दूसरा इस तरह से आएगा. सो दैट मींस टोटल चाहे हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट अस से मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट उनमें से 16 क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के होंगे. सो हमें पूछा गया कि -1/2 जिनकी एमएस वैल्यू होगी तो वो कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, क्योंकि 16 की से होंगे जिसकी +1/2 वैल्यू होगी. सो ये हमारे पास बी पार्ट हो गया, बी का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमें बी का सेकंड पार्ट करना है. सो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन will have minimum wavelength and why. So इसका जो आंसर आएगा that is n is equal to 4 to n is equal to 1, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होगी इसका जो मैक्स एनर्जी डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा. इट हैज मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस. सो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होने की वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम आती है, बिकॉज हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज एच सी बाई लैम्डा. सो अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी? दैट इज n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू बेसिकली 1, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि 4 और 1 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई. अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द रेडियल नोड्स इन 3s एंड 2p. सो यहाँ पे अगर हम देखें, एक हमारे पास 3s है, एक 2p है. रेडियल नोड्स होती हैं इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. सो n इज इक्वल टू 3, l हमारे पे लिए s के लिए होते हैं 0, तो ये आ गई 2. और यहाँ पे हमारे पास n माइनस l माइनस 1 हो जाएगा 2, l की वैल्यू 1 माइनस 1, सो दैट इज 0. सो हमारे पास इसके लिए रेडियल नोड्स होगी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.